स्वागत है। महाकुंभ में 3 अमृत स्नान करने के बाद अखाड़े अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसी बीच कुछ महंतों और पीठाधीश्वरों से नेटवर्क 10 ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में तमाम साधु संत महात्मा सन्यासी महामंडलेश्वर जगत गुरु मौजूद हैं। ऐसे ही हमारे साथ इस समय जो श्री ललितांबर शिविर है वहाँ पर कथा चल रही है, भगवत कथा चल रही है और ऐसे में जगत गुरु और इसके साथ पीठाधीश्वर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और दिव्य भव्य महाकुंभ है इस बार, क्योंकि 144 साल बाद संयोग बना है और पूर्ण महाकुंभ है 12 साल बाद आया। क्या कहेंगे महाराज जी इस शुभ अवसर पर? राष्ट्र की रक्षा के लिए भारतीय संस्कृति की रक्षा करना अनिवार्य होता है। ये कुंभ जीवन को अमर बनाने के लिए आता है। कथाओं में अमृत की बूंदें यहाँ मिली थीं। गंगा जी तो स्वयं ब्रह्मद्रव हैं और यमुना जी स्वयं भक्ति रस हैं। ज्ञान में जब भक्ति मिलती है तब सरस्वती नहीं रह जाती। ज्ञानी को जब भक्ति प्राप्त होती है तो अवाक होता है, केवल दर्शन करता है, मौन होता है, भगवान का चिंतन करता है। शायद इसीलिए सरस्वती यहाँ मौन है। लेकिन उस मौन सरस्वती की साधना करने के लिए देश विदेश से आए हुए सज्जन लोग, संत लोग सरस्वती की साधना करते हैं, आवाहन करते हैं। उसकी विधियां होती हैं, कोई मंत्र के द्वारा, कोई अनुष्ठान के द्वारा, कोई सत्संग के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, कोई कहे हुए कथाओं के माध्यम से, पुराणों की कथाओं के माध्यम से सरस्वती की उपासना करते हैं। यह सरस्वती भक्ति बन करके, यह सरस्वती ज्ञान बन करके दोनों को जब एकत्र कर देती है तभी प्रयाग का याग पूरा होता है। और इस याग की अपेक्षा ये है कि देश के कोने कोने में रहने वाले संत लोग जो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और उनके पुण्य से उनका क्षेत्र पवित्र होता है, वे सब लोग यहाँ अपनी शक्ति को ऊर्जस्वित करने के लिए, पुनर्नवीकृत करने के लिए माघ के महीने में और इस समय तो कुंभ पर्व में आकर के उनको फिर से अध्ययन करते हैं, फिर से तपस्या करते हैं, फिर से मंत्रों का जागरण करते हैं और इस जागृति को लेकर के जाएंगे। वर्षों वर्षों तक प्रतीक्षा करेंगे कि वह अमृत का समय कभी आए। साक्षात यह अमृत यहाँ मूर्त और अमूर्त देवताओं के माध्यम से बरसता है, जिसको सब नहीं समझते, संत लोग समझते हैं, ज्ञानी लोग समझते हैं, विद्वान लोग समझते हैं और सामान्य जनता उसी की आस में आती है। इतनी भीड़ से आती है कि अहम अहम किया, वो गंगा जी में स्नान करना चाहती हैं, यमुना जी में स्नान करना चाहती हैं, दोनों संगम को प्रणाम करना चाहती हैं, अक्षय वट का स्पर्श करना चाहती हैं। शायद इसीलिए कि हमारा राष्ट्र अक्षय हो, बट वृक्ष के समान सदैव निरंतर उन्नति को करता रहे और ये जो हमारी सांस्कृतिक शक्तियां हैं इन तपस्याओं के द्वारा, इन संतों के द्वारा सदैव ऊर्जस्वित होती रहें और बलवती होती रहें। बिल्कुल, हमारे साथ जगत गुरु भी हैं, उनसे जान लेते हैं। महाराज जी, महाकुंभ चल रहा है, सनातन का सबसे बड़ा मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला। इस मौके पर क्या कहेंगे जहां पर देवी देवता इस समय विराजमान है, जहां अमृत स्नान चल रहा है? मुख्य रूप से जो काल की गणना की जा रही है, जब चतुर्थ मनवंतर था तब समुद्र मंथन हुआ था। कुल ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। चतुर्युग सहस्त्राणि ब्रह्मणों निबदेत सुधे। 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 1000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसमें 71 बार ये चतुर्युगी बीतती है, तब एक मनवंतर होता है। चतुर्थ मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। 6 मनवंतर बीत गए, 7वां मनवंतर है। 7वें मनवंतर में भी 7 बार सतयुग त्रेता द्वापर बीते, कलयुग 7वीं बार बीत रहा है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, जिसमें 5,100 वर्ष अभी व्यतीत हुए हैं।
पता नहीं गणना 144 वर्ष की कहाँ से हमको नहीं पता, सही है ना, क्योंकि गणना का कोई ये तो कितने बीत चुके होंगे, कितने वर्ष बीत चुके होंगे, तो कलयुग की भी गणना की जाए तो भी 144 वर्ष की गणना कहीं से नहीं आती। किंतु वास्तविकता यह है कि समुद्र मंथन हुआ था, अमृत का प्राकट्य हुआ था और अमृत 4 स्थानों में मुख्य रूप से गिरा था। जो प्रयागराज का क्षेत्र है, ये क्षेत्र श्रेष्ठ पवित्र क्षेत्र है। यद्यपि चारों स्थान श्रेष्ठ हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठा याग प्रयाग यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किया था सृष्टि करने के पूर्व, इसलिए अपने आप में एक श्रेष्ठ क्षेत्र माना गया है। और यहाँ जो अमृत कुंभ गिरा और साथ में त्रिवेणी है, हमारे आदरणीय आचार्य जी ने बतलाया, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी। गंगा क्या है? ज्ञान की प्रतीक है। यमुना क्या है? भक्ति के प्रतीक है। और वैराग्य की त्रिवेणी ये हमारी सरस्वती माता है। इसलिए यहाँ जो कथाएं चल रही हैं, संत महात्मा जो आए हैं, यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, यह भी त्रिवेणी है। ज्ञान भक्ति वैराग्य की ये भी त्रिवेणी है और जहाँ अवगाहन करते हैं वो भी त्रिवेणी है। इसलिए दोनों प्रकार की त्रिवेणी में स्नान करके लोग अपने मानव जीवन को धन्य करते हैं, सफल करते हैं। हम लोगों को लगता है हमने कथा सुनी, यज्ञ किया, दान किया, यात्रा के स्नान किया, लेकिन यहाँ के कृमि कीट पतंग भी जितने जीव हैं वो समस्त जीव तर रहे हैं, भवसागर पार कर रहे हैं। इस त्रिवेणी का लाभ उनको भी मिल रहा है। और जो ऋषियों की चरण रज उड़ उड़कर हमारे मस्तक में पड़ती है, क्योंकि केवल ऋषि यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ लिखा है तीर्थ सकल, जितने सृष्टि के तीर्थ है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति सेव सब कोई। सभी यक्ष किन्नर गंधर्व तीर्थ देवी देवता सब यहाँ आते हैं। आप किस रूप में हैं, आप कौन हैं, हम तो आपको व्यक्ति रूप में जानते हैं, लेकिन जो लोग दिखाई दे रहे हैं पता नहीं कोई तीर्थ है, कोई देवी है, कोई देवता है, उनकी चरण रज उड़कर हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारा जीवन अपने आप धन्य हो जाता है। बोले गंगा मैया की जय। बिल्कुल जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि हम इस समय तीर्थराज प्रयागराज में जहां महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में हर कोई आना चाहता है। यही वजह है कि देश दुनिया के लोग यहाँ पर पधार रहे हुए हैं। महाराज जी, तमाम साधु संत महात्मा सन्यासी नागा बाबा महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर सब विराजमान हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर जहाँ पर दिव्य महाकुंभ लगा हुआ है? तीर्थराज प्रयाग की धरती पर सेक्टर 15 में जहाँ दिव्य भव्य कुंभ चल रहा है, ललितांबा शिविर से मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी जयराम देवाचार्य जी बोल रहा हूँ। इस भव्य तब कुंभ में हर व्यक्ति का कल्याण छिपा हुआ है। और ये जो धरती है जहाँ हम स्नान करने के लिए आते हैं, इस धरती के लिए भगवान स्वयं कहते हैं, 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश है चारू। ये अद्भुत धरती है। यहाँ का किया गया जप तप योग साधना, और जितने भी भारतवर्ष के तपस्वी अपितु सारे विश्व के तपस्वी हैं, वो सारे तपस्या करने के लिए यहाँ इस धरती पर आ जाते हैं। हम आप जहाँ पर ये विराजमान है, साक्षात गंगा की गोद है। और माँ की गोद में जैसे बच्चे किलकारियाँ भरता है, उत्सव करता है, क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार से हम तमाम भारतवर्ष के अपितु सारे विश्व के जो संत हैं, भौतिक जगत में, लौकिक जगत में, पारलौकिक जगत में सभी को सुख और शांति मिले और अपनी भारतवर्ष की एकता अक्षुण्णता सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज की परंपरा नहीं है। कुंभ की परंपरा अनादि परंपरा है और सतयुग से परंपरा है। इस परंपरा को साधु संत आज सब निभा करके धर्म का लाभ करा रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हर दृष्टि से, चाहे वो तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे आंतरिक हो, किसी प्रकार की कोई व्यथाओं से युक्त यदि मानव हैं तो इस तीर्थराज प्रयाग की धरती में, पावन गंगा में, त्रिवेणी में स्नान करता है और भौतिक कष्टों से दूर हो करके उसको अभीष्ट
गंग सकल मुद मंगल मूला। समस्त आपदा विपदा को दूर करने वाली माँ भगवती भागीरथी अक्षुण्ण धारा से तीर्थराज प्रयाग में प्रवाहित होती हैं। इतना ही नहीं, सदेह यदि व्यक्ति नहीं आता तो देहावसान के बाद में वो इतनी पावन यह जगह है, देहावसान के बाद में अस्थियां ला करके उसको लोक और परलोक मिल जाता है। तो लोक को बनाने वाली, परलोक को बनाने वाली ये पावन धरती है। इस पावन हमारे ललितांबा शिविर में मास पर्यंत यज्ञ अनुष्ठान और कथाओं का, और जो भी यात्री आते हैं हजारों लाखों यात्रियों का भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है, आवास की व्यवस्था की गई है, सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। हमारे संस्था के व्यवस्थापक आचार्य उमेश पाठक जी बड़े विधि विधान के साथ में पूरे आश्रम की देख रेख और पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। 26 तारीख तक हमारा कुंभ भक्तों की सेवा में लगा रहेगा और सभी को भोजन आवास की व्यवस्था दी जाती है। व्यवस्थाओं की बात आप कर रहे हैं, यहाँ की महाकुंभ की जो व्यवस्था है वो कैसे है? क्योंकि कुछ लोग तो सवाल भी उठा रहे थे। कल मैं शाही स्नान के लिए हमारा निर्मोही अखाड़ा से हम जुड़े हुए जगत गुरु हैं। कल की व्यवस्था अनुपम थी और जो अमावस्या की व्यवस्था बिगाड़ी गई उसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं है। कल की व्यवस्था बहुत अत्यंत सराहनीय रही है। परम सम्माननीय श्री योगी जी की अद्भुत व्यवस्था थी। और क्यों नहीं, जहां पर स्वयं मोदी जी का हाथ हो और मोदी जी स्वयं दिलचस्पी से धर्म संस्कृति के लिए लगे हों, वहां क्यों नहीं व्यवस्था हुई। बहुत सुंदर ढंग से स्नान में हम स्वयं मौजूद थे। संतों ने बहुत तसल्ली से सबने स्नान किया है और सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया कल के कार्यक्रम का। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो महाकुंभ चल रहा है वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो साधु संत महात्मा हैं वो पहुँचे हुए हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ चला। महाकुंभ में हर कोई आना चाहता, हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, क्योंकि इस बार महाकुंभ 12 साल बाद आया है, पूर्ण महाकुंभ है और देश दुनिया के लोग आज यहाँ पर पहुँच कर, तीर्थराज प्रयाग में पहुँच कर महाकुंभ में जो है अमृत स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10 प्रयागराज।